हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गे कोचिंग सेंटर। आज हमारा प्रश्न है क्लास 9th फिजिक्स पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका विज्ञान और मापन। फर्स्ट चैप्टर आपका है विज्ञान और मापन। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है विज्ञान और मापन। तो इसका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आज हम करने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वो लिखा है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक है। देख रहे लिखा हुआ है। फिर कहता है एक उदाहरण देकर भी समझाइए। प्रश्न को देखिए ध्यान से। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक है, एक उदाहरण देकर समझाइए। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका नोट्स हम बोल के भी आपको समझाएंगे और साथ ही साथ जो हमने लिख के रखा है वो भी आपके सामने दे देंगे, जिससे आपको उतारना या फिर इसका नहीं होता है कि लिखना। आप तो लिखते भी होंगे, कॉपी लेके बैठे होंगे, तो उसको आप उतार भी सकते हैं, है ना। तो चलिए इस प्रश्न का हम आंसर देखते हैं। एक नंबर प्रश्न का, लघु उत्तरीय का एक नंबर प्रश्न। चलिए देखिए यही प्रश्न है ना आपका। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लिखा है किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तो इसका अर्थ यह है कि 2 मीटर स्केलों की एक सीध में सिरे से सिरा जोड़कर रखने पर वे टेबल की लंबाई के तुल्य होंगे तथा टेबल की लंबाई का परिमाण 2 होगा। यानी अगर टेबल की लंबाई, समझिए क्या बोला गया कि भाई किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो उसके पूर्ण विवरण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, मतलब वो जो पूर्ण विवरण करते हैं तो हम मात्रक के साथ उसका तुलना करते हैं सर। जैसे मान लीजिए कि आप 2 किलो आटा लिए, है ना, तो आटा जो है आपका केजी में है, किलो में है, लेकिन उसके आगे जो उसके मात्रक के साथ हम तुलना किए हैं आटा, वैसे वो उसका द्रव्यमान जो है उसके जो मात्रक के साथ हम तुलना किए हैं परिमाण का, वो हमने क्या रखा 2। अगर मान लीजिए एक खूंटा है, एक लकड़ी ही है, एक स्टिक है, उसकी लंबाई 2 मीटर है, ठीक है। तो आप उसको जब मीटर वाले स्केल से नापिएगा, 1 मीटर का एक स्केल लीजिएगा, ठीक है, उसको जब नापिएगा तो वो कितनी बार आएगा स्केल, उसमें 2 बार आएगा। तो उसका परिमाण है ना, किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए इसी बातों का अध्ययन, इसी बातों का ज्ञान होना चाहिए कि भाई हम उसके साथ तुलना कर रहे हैं, मात्रक के साथ तुलना कर रहे हैं, ठीक है। आपका एग्जाम्पल भी सही से दिया हुआ है, आप लिखना चाहते हैं तो आराम से यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए, प्रश्न को भी पढ़िए ध्यान से, है ना। दूसरा प्रश्न है आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दीजिए। हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि भाई भौतिक राशि 2 तरह के होते हैं, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न था उसमें तो आप पढ़े थे आधारी राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है। तो वही पूछ रहा है किसे कहते हैं, दोनों का परिभाषा लिखना है, इसके 2 उदाहरण देकर। लेकिन इस बार क्या बोला, उदाहरण देकर। तो चलिए अब देखते हैं हम, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से देखिए, लिखा है वैसी राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उन्हें आधारी राशि कहते हैं। हम पहले भी लिखे थे। उसका उदाहरण क्या, उदाहरण तो हम उसमें भी दे दिए थे, द्रव्यमान, समय, लंबाई, है ना, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे जो है आधारी राशि है ना। जो विद्युत करंट है, इलेक्ट्रिसिटी और तापमान, ज्योति तीव्रता, ये सारे के सारे क्या है, आधारी राशि है। वैसे भी आपको बताए हैं आपके बुक में जो है वो आधारी राशियाँ कुल कितने हैं, कुल 7 है। 7 है सर, ध्यान रखिएगा। तो वो हमने यहाँ पर लिख के भी दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 ही लिखा है, एक नहीं लिखा है पदार्थ का परिमाण जिसका मोल होता है। 7 ही आधारी राशि है, तो उसको आपको याद कर लेना है। फिर कहता है कि फिर हम पैराग्राफ चेंज करके फिर हम लिख देंगे, चूंकि इसमें 2 प्रश्न है सर, आधारी और व्युत्पन्न दोनों हैं, तो हमको अब व्युत्पन्न, वैसी राशियाँ जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि, है ना। क्षेत्रफल है, आयतन है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे व्युत्पन्न राशियाँ हैं सर।
और आधारी राशि कुल 7 ही है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसी वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, मात्र आपका एक ही है। दीर्घ उत्तरीय कितने हैं? एक ही है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहीं पे हल कर लेते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मात्र आपका एक ही है, और वो भी कहता है कि ऐसाई मात्रक के संकेताक्षर को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। आप जब ऐसाई मात्रक लिखते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे लंबाई का ऐसाई मात्रक मीटर लिखते हैं, द्रव्यमान का केजी लिखते हैं, तो उन चीज़ों को लिखते समय उसके संकेताक्षर यानी संकेत वाला जो अक्षर होता है उसको लिखते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, उसका उदाहरण देकर उल्लेख करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नोट हमने बनाया है, आंसर देखिए, यहाँ आंसर दिख रहा है, क्या लिखे हैं? ऐसाई मात्रक के संकेताक्षर को लिखते समय ध्यान देने योग्य 3 बातें निम्नलिखित हैं। पहला, तो हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे, जैसा कि तालिका 1.1 एवं 1.2 में लिखा गया है। अतः किलोग्राम के लिए किग्राम या मीटर के लिए मीटर इत्यादि नहीं लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए, यहाँ समझिए एक बार, तालिका में जो भी है वो रहने दीजिए, चूँकि इसको बुक से हम उठा के यहाँ दिए थे। तो समझिए पहले क्या बोला कि मात्रक के संकेताक्षर के अंग्रेजी अक्षर ही होंगे, जैसा कि दिया गया है वहाँ तालिका में। तो वहाँ क्या दिया है जानते हैं? अगर संकेताक्षर लिखना है ना, जैसे मान लीजिए मीटर है, ठीक है, मीटर है, लंबाई का मात्रक आप मीटर लिखते हैं, तो मीटर को है ना सर, मीटर का अगर संकेत लिखिएगा तो मौद्रिकीकार नहीं होता है। विज्ञान कहता है कि मौद्रिकीकार आपको नहीं लिखना है, बल्कि आपको क्या लिखना है? एम, चाहे वो अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें, ठीक है सर। दूसरा, मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, है ना, करना ही नहीं चाहिए। कहता है मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अतः 1 एम्पियर की धारा लिखना सही होगा, ना कि 1 एम्पियर की धारा। देखिए दोनों एम्पियर ही है, लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ स्मॉल लेटर और यहाँ क्या बोला? कैपिटल लेटर। तो भाई मात्रक लिखते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम मात्रक का जो नाम लिख रहे हैं अंग्रेजी में, उसका लेटर सभी का सभी स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना चाहिए। अब तीसरा है आपका, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें 5 ग्राम लिखना चाहिए, ना कि 5 ग्रामों, क्योंकि 5 ग्राम का अर्थ है 5 गुना 1 ग्राम। यानी हमारा जो मात्रक को लिखने का सिस्टम है वो कहता है कि भाई आप अगर मात्रक को लिख रहे हैं तो उसको बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। मान लीजिए आप 10 किलो चावल लाएं, तो आप घर में क्या कहिएगा? हम 10 किलोग्रामों चावल लाया, नहीं है ना। मैंने 5 मीटरों कपड़ा लाया, ऐसा नहीं, 5 मीटर कपड़ा लाया। यानी मात्रक जब भी लिखाएगा वो एक वचन में होगा, बहुवचन में नहीं होगा सर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे क्लास 9 से रिलेटेड, वो आप आराम से देखिएगा, है ना, आराम से समझिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो आपको, हम क्लास 9 के स्टूडेंट से कह रहे हैं, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो कुछ समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ क्या होगा थोड़ा बता दीजिए। अगर आपको आगे कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कह सकते हैं कि सर थोड़ा इस चीज़ के बारे में हमको बता दीजिए, तो यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। अगर उससे ना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हम लिख दें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6200080324। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करके आप हमसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं हमारे चैनल के बारे में। तो दुर्गे कोचिंग सेंटर आपका धन्यवाद करता है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।